और चुनाव कल करा दे, कौन मना कर रहा है? अगर नहीं करा सकते तो बकर 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 नौटंकी में जो जोकराई करते थे वो न करें। वो पंचायती राज नहीं, वो परपंच राज मंत्री हैं। उनको सिर्फ एक चीज आती है, परपंच करना। नशा करता है मनोज पांडे, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। नशेड़ी है, पूर्व मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी। तो मंद बुद्धि तो हो ही, दूसरे को भी मंद बुद्धि बताना चाहते हो। मतलब दूसरे से मेरा अभिप्राय भाजपा से है, आरएसएस से है। एक बेटा को रोज मलाई, हर चुनाव लड़ाई, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा लड़ाई, लेकिन दूसरके वाले को, छुटका वाले को न पंचायत का चुनाव और न जिला पंचायत का चुनाव। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। विपक्ष कह रही है कि सत्ता पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहती है। पंचायती राज्य मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका एक बयान आ गया है, बहुत रोचक बयान है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने मुकदमा करवा के कोर्ट में मुकदमा करवाया है इसलिए कि पंचायत चुनाव ना हो। अगर पंचायत चुनाव होगा तो सपा की जो अंदर की कला है वो बाहर आ जाएगी। सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं, पूरे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग मुकदमा कराएं, मंत्री जी कह रहे हैं। आपने भी एक उद्बोधन किया कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। वो पंचायती राज नहीं, वो परपंच राज मंत्री हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ आती है, परपंच करना। वो परपंच करने के अलावा आज तक ना अपने राजनीतिक जीवन में कुछ कर पाए, और ना जब कभी वो अभिनेता बनते थे नौटंकी में ढोल बजाते रहे होंगे या जोकर का रोल करते रहे होंगे, तब भी परपंच भी नहीं सही कर पाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमा करवा रहे हैं कि चुनाव ना हो? कौन सी याचिका पड़ी है? और याचिका पड़ी है तो अपने जो आरएसएस के फुफ्फा लोग बैठे हैं तमाम सारी न्यायपालिकाओं में, उनसे कह दो वो याचिका खारिज कर दें। कौन मना कर रहा है? तो मंद बुद्धि तो हो ही, दूसरे को भी मंद बुद्धि बताना चाहते हो। मतलब दूसरे से मेरा अभिप्राय भाजपा से है, आरएसएस से है। आप हो सकता है परपंच राज्य मंत्री हों, लेकिन जो वहाँ बैठे हैं न्यायपालिका में वो आरएसएस के लोग बैठे हैं। उनके पास बहुत दिमाग है, उनको चुनाव कराना होगा तो चुटकियों में करा लेंगे। ठीक वैसे ही ओम प्रकाश परपंच राज्य मंत्री जी, ठीक जैसे कह रहे थे कि महिला आरक्षण बिल 29 में लाएंगे, लाए कब? 26 में। तो उनको जब कराना होगा, जो कराना होगा, जहाँ संविधान बदलना होगा, जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ानी होगी वो कर लेंगे। और आप बेवजह समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। वैसे मैं एक ही बात जानता हूँ कि आप अपने बेटवा के लिए परेशान हैं कि बेटवा कहीं से चुनाव जीत जाए, चूँकि कुछ बटे न बटे। अगर इस बार बेटा चुनाव नहीं जीते तो आपकी पार्टी जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बेटा को रोज मलाई, हर चुनाव लड़ाई, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा लड़ाई, लेकिन दूसरके वाले को, छुटका वाले को न पंचायत का चुनाव और न जिला पंचायत का चुनाव। तो जाहिर सी बात है, मन में कहीं ना कहीं तो दर्द ही है। सिटिया ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लीजिए और ढंग से लड़ाइएगा। और हम तो कह रहे हैं बड़का जो फेलियर है उसको हटा के छुटका को लड़ाइएगा। हो सकता है उसकी किस्मत ठीक हो और आपके घर का एक विधायक हो जाए। पंचायती राज्य मंत्री हो सकता है अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दे, उनके पास तो पावर है ना। कब? जब चुनाव कराएंगे तभी तो बनाएंगे। जब होगा तो तब होगा कब? तो रुकवाए हैं, बोल रहे हैं। मंत्री हम हैं और हमारे विभाग की बात हम बताएंगे कि आप बताओगे? भाई मुकदमा तो आप करा दिए, मंत्री जी कह रहे हैं। मुकदमा हुआ है? अरे उनके फुफ्फा बैठे हैं ना कोर्ट में, उनसे खारिज करा दें। करा देते, नहीं करा देते? तो आपने नहीं कराया। मैं कह रहा हूँ वो खारिज करा देते हैं कि नहीं? एक हमारे मंत्री जी थे, उन मंत्री को जमानत नहीं मिली आज तक। जानते हैं आप? अमेठी से मंत्री थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके फुफ्फा लोगों ने नहीं दी जमानत, सजा कर दी। कितने बड़े दोषी थे। इस तरह तो भारत में सिर्फ आतंकवादियों के साथ होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। एक मंत्री पे, पिछड़े समाज के मंत्री पे, तो उनके फुफ्फा जो बीजेपी के आरएसएस के बैठे उनसे कह दो, दे दे, खारिज कर दे याचिका और चुनाव कल करा दे। कौन मना कर रहा है? अगर नहीं करा सकते तो बकर 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 नौटंकी में जो जोकराई करते थे वो न करें। राजनीति की अपनी गरिमा होती, मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का अपना एक गरिमामय पद होता है, उसकी एक
ताकत होती है। और आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी चुनाव रोक रही, मुकदमा करा के। सर मानी चाहिए ऐसे मंत्री को। और मैं तो ये कहूँगा, ये काम धाम राजनीति वाला छोड़ के नौटंकी कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ ताली भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा? सपा क्या मानती, चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा? पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों को उस निचली पंचायत के चुनाव में प्रधान, बीडीसी के माध्यम से जो बनते हैं ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, पूरा सिस्टम बदल चुका है। चुनाव होगा तो बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के ठीक सदस्य वैसे ही जीतेंगे सबसे ज़्यादा, जैसे पूर्व में जीते थे। वो अलग बात है कि चुनाव से पहले अत्याचार करके उन्होंने अपने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए थे, जिसकी लाठी उसकी बहस हो जाती है। सदस्य तो समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा जीते थे। तो उन्हें मालूम है कि चुनाव आने वाला है, अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इस सरकार को, कोई डरेगा नहीं। नया प्रधान बनेगा, नया जिला पंचायत सदस्य बनेगा, नया बीडीसी बनेगा, वो अपने हिसाब से वोट करेगा। इसी वजह से चुनाव टाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पिछड़े दलित प्रतिनिधि बन जाएंगे ये लेकिन महिला आरक्षण का सपा विरोध कर रही है। अखिलेश यादव ने विरोध किया। अखिलेश यादव का माइक भी बंद कर दिया गया। ये आपने किन दिव्य कानों से सुन लिया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण का तो विरोध कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दिया जाए, आप ओबीसी को ये दिया जाए। पूछिए कि महिला आरक्षण में अगर SC ST की महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो क्या बुराई है? तो क्यों नहीं देना चाह रहे, क्या मानते हैं आप? वो पिछड़ों के विरोधी हैं। उन्हें मालूम है कि SC से उन्हें कोई खतरा नहीं, SC कोई क्रांति करने नहीं जा रहा है, SC उनके सामने लाठी लेके नहीं खड़ा होगा, SC उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन पिछड़ा तो उनसे लड़ लेगा। पिछड़ा तो अगर ताकतवर हो गया तो कल उनकी सत्ता पलट जाएगी। तो इसलिए वो पिछड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में अगर पंचायत में, नगर निकाय में पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण है तो फिर इस देश की विधानसभा और जो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद, उसमें क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? मेयर का भी चुनाव होता है, उसमें महिलाओं का आरक्षण। हमारे लखनऊ में महिला है, वो अलग बात कि वो पिछड़ी नहीं है, वो सवर्ण जात की महिला है। और ज़्यादातर बीजेपी सवर्णों को मौका देती है। हमारी कोई सवर्णों से लड़ाई नहीं है। लेकिन आप उठा के आंकड़े देख लो, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता है, नहीं ना महिला का, ना पिछड़े का, ना दलित का, किसी का नहीं है। वहाँ के आंकड़े उठा के देख लो, सबसे ज्यादा कौन लोग हैं। मानते हैं अगर महिलाओं का आरक्षण मिल जाएगा तो ओबीसी को रिजर्व नहीं किया जाएगा, तो सब ऊंची जातियों को दे दिया जाएगा। ज्यादातर ऊंची जातियों को मौका मिलेगा, पिछड़े दलितों को बाध्यता नहीं होगी। और सपोज किसी अरबपति की, करोड़पति की, हजारपति की पत्नी लड़ेगी चुनाव और कोई पिछड़ी महिला, गरीब जो चुनाव लड़ेगी, तो कहाँ पे उसको मौका मिल पाएगा? लड़ाई किससे होती है? बराबरी वालों से ना, कि बहुत बड़े और बहुत छोटे से लड़ाई हो जाती है क्या? खैर इन संघियों को नहीं मालूम है, क्योंकि ये दंगल में कुश्ती नहीं लड़े हैं। ये दंगल में कुश्ती नहीं लड़ते हैं, ये कहीं और कुश्ती लड़ते हैं। इसलिए इन्हें नहीं मालूम है कि जब पहलवान लड़ते हैं तो बराबर वजन वाले पहलवान लड़ते हैं। तो ये बराबरी की लड़ाई नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ताकतवर से कमजोर को लड़ाया जाए, जिससे कमजोर हार जाए और ताकतवर जीत जाए। सदैव से जैसे जीतते चले आ रहे हैं। आपके बागी विधायक अभय सिंह के खिलाफ धनंजय सिंह ने एक बयान दिया है कि 2012 में अखिलेश यादव जी ने इतना मेहनत कर दिया था कि वो जेल में थे, चुनाव जीत गए। उनका जेल से पुराना नाता अभय सिंह का। तो धनंजय सिंह के बयान को कैसे देखते? ये भाजपा वालों से पूछो, चूंकि वो भाजपा के विधायक हैं। आपकी मेहनत, आपके नेता मेहनत से तो जीते थे 2012। वो ठीक है, तब जीते थे, तब जीते थे, आप नहीं जीतेंगे। चाहे वो गौरीगंज हो, चाहे वो फैजाबाद की सीट हो, गोसाईगंज, अब नहीं जीते। चाहे ऊंचा हार हो। ऊंचा हार तो पहले ही नीचे वाले हार में चले गए। अब उनको ऊंचा हार नहीं मिलेगा, नीचा हार मिलेगा। और नीचा हार में बैठ के ठंडी ठंडी हवा लेंगे, उनका काम खत्म। राम के शरण में आ गए हम, राम जी हमारा बेड़ा पार कर देंगे। तो इतने सालों से काहे के लिए राम की शरण में जाने में पीछे थे? कोई मना किया था? वैसे हमें मालूम है, ऊंचा हार वाला ऊंची क्वालिटी वाली ब्रांडी दारू पीता है, नशा करता है। मनोज पांडे, उसी की बात कर रहा हूँ। नशेड़ी है, पूर्व मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी। वो बहुत बड़ा नशेड़ी है। अब पता नहीं किस किस चीज का नशा करता है, तभी तो अपने पॉडकास्ट में आके दूसरों के बारे में झूठ बोलता है। इसीलिए झूठ बोलता है, बहुत बड़ा नशेड़ी है। और आपको न यकीन हो, उसकी जांच करा लो। वैसे मैंने तो रायबरेली की टीम से जांच करा लिया है। क्या आया जांच उसके में? पास सिर्फ नशा ही नहीं है, उसके पास और भी ऐसे घिनौने कृत्य हैं जो हम आप सोच भी नहीं सकते। और मैं अपनी जिब्या बोल के अपनी जिब्या को बताएंगे नहीं क्या कृत्य है। मैं इतना
समझदार व्यक्ति हूँ मैं, इस तरह घिनौने कृत्य जनता के बीच में अपनी जिह्वा से बोलूँ, वो तो लिखा पढ़ी में जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन पता चलेगा। और उसकी अकूत संपत्ति के बारे में भी पता है कहाँ कहाँ है। अच्छा, सरकार बदलेगी, सपा क्या करेगी? समाजवादी पार्टी पीडीए को लोगों का उद्धार करेगी। ठीक है। मनोज यादव जी थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।